चलें जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेलकम टू विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट, a prestigious institute with 250 plus qualified students in 3 years of experience. So students, आपका आज का जो हमारे पास साथ बेटा, आप कहेंगे अपना माइक ऑफ रखें, डिस्टॉर्शन होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अनम्यूट करके खुद को पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो उस टाइम पे अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज माइक ऑफ रखिएगा ताकि क्लास में डिस्टॉर्शन ना हो। थैंक यू जी। सो स्टूडेंट्स, आपका आज का जो हमारे साथ सेशन है वो है पहला हमारे साथ पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम का, और उसके साथ साथ आज हमारी ओरिएंटेशन है सीएसएस पीएमएस की वन पेपर के बाद। सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए वन पेपर की ओरिएंटेशन भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपना एमपीटी एग्जाम जो है वो क्लियर करना है अपने डिस्क्रिप्टिव से पहले, और एमपीटी एग्जाम जो है वन पेपर एमसीक्यू से रिलेटेड होता है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पेपर एमसीक्यूज, तो हम आज ही देखेंगे कि ये वन पेपर एमसीक्यूज बेसिकली एग्जाम है क्या, फिर इसको प्रिपेयर किस तरह करना है, इसका क्या सिलेबस है। एंड बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एग्जाम, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो क्या है, किस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा आपका एग्जाम क्लियर करने में। तो बच्चों, कोई भी जो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके ज्वाइन करने के लिए, उसकी कह लें कि उसको अपना एक छाप बिठाने के लिए तीन बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं: क्रेडिबिलिटी, फैकल्टी एंड सिस्टम एंड रिजल्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको हमारे पास इंस्टीट्यूट में दिखाई देंगे। अगर हम अपनी फैकल्टी की बात करें, हमारी फैकल्टी में 39 मेंबर्स टोटल हैं। मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं। लेट से हमारे, अगर मैं डायरेक्टर साहब की बात करूं, सर सईद अवैस गिलानी हमारे डायरेक्टर हैं, तो वो खुद 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं उनको हायर कर चुके हैं डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स पे। अगर मैं पाक अफेयर्स की बात करूं, तो हमारे जो पाक अफेयर्स के टीचर हैं वो इस वक्त सर्विंग असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए हैं। वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाएंगे, सारा वैस आपको करंट अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज पढ़ाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक फैकल्टी सिस्टम है, उसके बाद अगर रिजल्ट्स की बात की तो हमारे पास 250 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, पर बैच 37% का सक्सेस रेशो हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग 37% के सक्सेस रेशो के साथ चल रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आपको क्रेडिबिलिटी, मैं जिस तरह मैंने अपने क्रेडिबिलिटी मैंने दिखाई आपको, हमारे जो कह लें कि फैकल्टी है उनके जो मेम्बरान हैं उनके शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, कि हमारे पास अगर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ओके, थैंक यू जी। सो क्रेडिबिलिटी हमारी ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है टॉप क्लास टीचर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो मियां जमानुल्लाह साहब वो खुद सीएसएस पीएमएस क्वालिफाइड हैं, वेरियस जॉब्स हैं उन पे एग्जाम दे चुके हैं, उनको एनालाइज कर चुके हैं, तो वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक फैकल्टी सिस्टम, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अपने आप में एक मुंह बोलता सबूत है कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करवाते हैं। ये हमारा ऑन कैंपस इन्वायरमेंट है हमारे विजन सीएसएस का। अब बच्चों, आप हमारे पास आ रहे हैं ऑनलाइन सेशन के लिए। क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन सेशन और ऑन कैंपस सेशन में डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो मोस्टली ऑन कैंपस को प्रेफर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो डिफरेंस है वो भी मिटा दिया है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप अपनी फिजिकल क्लास में बैठे होंगे। उसके साथ साथ हमारे ये लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स के साथ आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स भी उनकी प्रोवाइड की जाएंगी उन लेक्चर्स की, ताकि अगर टेक्नोलॉजी की वजह से किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस होता है तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग सुन सके। उसके बाद आपके जितने नोट्स हैं, जितनी लेक्चर स्लाइड्स हैं, हम आपको सारी खुद प्रोवाइड करेंगे। आपके जितने मेंटोर्स हैं वो आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे। सो आफ्टर द क्लास भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपके मेंटोर्स हैं उनको आप डायरेक्टली मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं। सो इन दिस वे द ऑनलाइन सेशन जो है वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा, कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपके साथ इन टच रहेंगे आपके व्हाट्सएप अकाउंट के थ्रू, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपके टीचर्स आपके साथ अवेलेबल होंगे। आफ्टर द क्लास को आपको कोई भी डिस्कशन करनी है तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपके लिए एक डिस्कशन प्रॉम्प्ट का काम भी करेगा, ताकि आपको जो भी डिस्कशन रिक्वायर्ड है, जो भी आपको आफ्टर द क्लास इशू है, वो आप अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कस कर सकें, अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकें। ये हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स आपसे पहले के बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में। आप लोग इनको भी व्यू कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज जो है वहाँ पे ये रिव्यूज अवेलेबल हैं लाइव आपके लिए। ये हमारे उन स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं कि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस जो है विजन के साथ कैसा रहा है। ये आप सारे वही देख रहे हैं। ये हमारा एक फैकल्टी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताया हमारी फैकल्टी का।
सेशन बच्चों आपका इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो जाएगा 9 सितंबर से। हमारा जो बैच है, एक आफ्टरनून बैच है वो 4:15 PM से 5:15 PM है, और एक हमारा इवनिंग बैच है वो 9:15 PM से 10:15 PM है। जो भी आपके लिए फिजिबल होगी डेट, आप उस डेट पे फिजिबल टाइम सॉरी होगा, आप उस फिजिबल टाइम पे अपने सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो बच्चों ये जो 5 to 6 मिनट्स थे, ये था हमारा इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं आपके वन पेपर के सिलेबस की। वन पेपर का आप में से कोई बच्चा पहले एग्जाम दे चुका है? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर। चले ठीक है, सही। सो बच्चों आपका जो वन पेपर का सिलेबस है वो आपका एज यू ऑल नो वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब इसमें आपके पास 7 to 8 सब्जेक्ट्स टोटल होते हैं, जिनमें इंग्लिश भी है, जिनमें मैथमेटिक्स भी है, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी है, इसमें कंप्यूटर साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, इस्लामिक स्टडीज भी है, और कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आपको उर्दू भी आती है। अब सवाल ये है कि हम 1.5 मंथ्स में इतना सारा जो सिलेबस है वो आप कवर कैसे करवाएंगे। लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान अफेयर्स ही की एग्जांपल लूं, तो पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर 1973 तक। तो इनमें इनके इन बिटवीन जो एराज हैं, जो दिल्ली सल्तनट्स आती हैं, उनमें एक एक टॉपिक पे आज कई यूनिवर्सिटीज में पीएचडी हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम आपके सिलेबस कवर किस तरह से करवाएंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमारी जो फैकल्टी मेंबरान है, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने इकट्ठे होके आपका जो पेपर है उनको एनालाइज करके आपका जो सिलेबस है वो रेडी किया है। हम ये जो आप स्क्रीन पे अपना सिलेबस देख रहे हैं, ये वो एनालाइज सिलेबस टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। उस तरह से एनालाइज करके आपका जो सिलेबस है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको कवर कराया जाएगा, ना कि आपको ये कहा जाए कि आप दिल्ली सल्तनत जो उनकी हिस्ट्री को याद करने बैठे। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिपरेशन होगी। ये जो आप सामने एक पिक्चर देख रहे हैं, अपनी स्लाइड देख रहे हैं, इस पे जो सिलेबस है आपका, ये वो सिलेबस है जो हमने सिलेबस का ब्रेकडाउन निकाला है। हमारी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उन्होंने बैठ के आपके पेपर्स को एनालाइज किया, आपके पास पेपर्स को, और फिर एक सिलेबस का ब्रेकडाउन निकाला है। उस सिलेबस के ब्रेकडाउन को निकाल के हमने आपकी प्रिपरेशन करवानी है। ठीक है। सो इंशाल्लाह आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो आप ही अकॉर्डिंग द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू होगी। लेट्स से अगर यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो कंप्यूटर साइंस में आपके 3 to 4 एमसीक्यूज आएंगे। तो वो जो 3 to 4 एमसीक्यूज हैं उनमें आपको जो है कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री कंप्लीट हम याद नहीं करवाएंगे, हम आपको उन्हीं एरियाज को टच करवाएंगे जिनमें से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है। अगर हम आपके इस पेपर की डिटेल की तरफ चले, ये था एक सिलेबस इंट्रोडक्शन। ये सिलेबस आप लोग इसे देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये आपका एक सिलेबस ब्रेकडाउन है उन एरियाज में से जिन एरियाज में से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। आपके सिलेबस की तरफ चले तो आपका जो सिलेबस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके उस पेपर में। ठीक है। उसकी टाइमिंग क्या होगी? 100 मार्क्स का वो पेपर होगा जिसकी 3 आवर्स की टाइमिंग होगी। इन 3 आवर्स में आपने 100 मार्क्स का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है। अब बच्चों सवाल ये है यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस पेपर को क्लियर कर लेते होंगे, लेकिन वो अपनी कह लें कि उन जॉब जो है वो उनकी कंफर्म नहीं हो पाती। उसके पीछे की रीजन है कि ये है कि लेट्स से आपका जो मेरिट है वो 81 पे क्लोज हो रहा है। ठीक है। तो आपके अगर 80 मार्क्स और मेरिट 81 पे क्लोज हो रहा है, जो एग्जामिनर उसको 81 रिक्वायर्ड है, तो आपके जो 80 है वो एज इक्वल टू 0 है। सो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आपका जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है उसमें आप अपने एमसीक्यूज में इस तरह से प्रिपेयर्ड हो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज में, कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आप वो अचीव कर सकें। ठीक है। सो स्टूडेंट्स के 91, 92, 93 तक भी मार्क्स आते हैं। सो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए कि उन 3 आवर्स की टाइमिंग में आपने अपने पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकें। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ जाकर 40-50 मार्क्स आप अचीव कर लेंगे, तो 40-50 मार्क्स जो है उसकी अचीवमेंट के साथ आपकी वो जॉब कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसको 80 से अगर उसका मेरिट डाउन आएगा तो 78 पे आ जाएगा। ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको अचीव कर सकें। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सिलेबस ब्रेकअप। सिलेबस ब्रेकअप के लिए अभी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर सैयद अवैस गिलानी। वो आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस ब्रेकडाउन देंगे। मैंने आपको आपका जो टेस्ट है, सिलेबस है, उसका आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। फिर मैं माइक हैंड ओवर करूंगा डायरेक्टर साहब को, वो आपको सिलेबस का ब्रेकडाउन बताएंगे और बताएंगे आपको कि आपने सिलेबस को प्रिपेयर किस तरह करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए।
सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर ये जो है एमपीटी है, जी। इसमें भी मतलब मेरिट होता है या सिर्फ एक पासिंग क्राइटेरिया होता है जो ये तय करता है कि आप रिटन टेस्ट के लिए मतलब एलिजिबल हैं कि नहीं, या इसमें भी मेरिट होता है 80 जैसे आप बता रही हैं 80 वाला बिलो द मेरिट होता है या इस तरह? ये तो एमपीटी एक मेरे ख्याल में वो है ना कि ये इसको सिर्फ पास करना होता है और ताकि आप ना उसमें अपेयर हो सकें। जी इसमें जी काइंडली बिल्कुल। बताइए। जो आपका एमपीटी है वो जो कि आपकी जॉब जॉब कंफर्मेशन है, ये बात मैंने की थी जॉब कंफर्मेशन के रिगार्डिंग। तो एमपीटी जो है वो आपकी जॉब कंफर्मेशन नहीं है, वो आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। सो सर अवैस इन द क्लास। सर अवैस जैसे मैंने आपको बताया वो हमारे डायरेक्टर हैं विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट के, सर सैयद अवैस गिलानी। इससे पहले वो पीएमसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं और वेरियस पोस्ट पे 500 to 600 स्टूडेंट्स को वो खुद अपॉइंट कर चुके हैं, उनके इंटरव्यूज कर चुके हैं। सो ओवर टू यू सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से? आई होप यू ऑल आर फाइन। और एक हेल्दी डिस्कशन आपसे रही होगी। शान कहाँ तक बात पहुंची है? सिलेबस वगैरह आपने बताया? सर मैंने पेपर इंट्रोडक्शन दिया है और सिलेबस ब्रेकडाउन जो है, जो ब्रेकअप है सिलेबस को, वो आपने बताना और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बतानी है। चलें, आप जो ब्रेकडाउन वाला इमेज है वो सामने खोल लें जरा स्क्रीन पे। तो मेरे बच्चों, मैं हर सेमिनार में एक बात करता होता हूँ। अगर जिस तरह आपको शान ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है, तकरीबन 8 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑन वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें बहुत सारे लोगों को हायर भी किया, बहुत सारे लोग फिर आगे एज अ स्टूडेंट हमारे इस 4 साल के प्रोसेस में गुजर के इस टाइम वेरियस की नोट गवर्नमेंट सीट्स पे सर्व भी कर रहे हैं। मैं एक बात बेटा हमेशा सेमिनार पे कहता हूँ कि एट दिस स्टेज एग्जामिनर वांट टू यू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। आपका ये इम्तिहान, अगर आप 79 नंबर लेते हैं और मेरिट 80 पे क्लोज हो रहा है, तो योर 80 इज इक्वल टू एज इक्वल टू 0। ठीक है, वो आपका 80 नंबर जौन सा है, अगर मेरिट उस पर आ रहा है तो 80 से नीचे वाले जितने हैं वो सब 0 के इक्वल है। ठीक है, इधर यू स्कोर्ड 79 और यू स्कोर्ड 0, ऑल आर इक्वल। अब आपको अगर इस सब्जेक्ट में, इस वन पेपर एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए जरूरी क्या होगा कि आपकी इन 8 से 9 सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ लोग इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ का मेडिकल का बैकग्राउंड होगा, कुछ लोग वो हैं जो साइंसेस के बैकग्राउंड से होंगे। जब आप पेपर में बैठेंगे, यू ऑल आर इक्वल। it doesn't matter that you are PhD in English literature or you are a software engineer or you are a medical doctor. What matters is that how collective grip you have on these subject. ये जो आपके सामने इस टाइम जो सब्जेक्ट मौजूद हैं, इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाक अफेयर, करंट अफेयर, पाकिस्तान ज्योग्राफी, पाकिस्तान जो जनरल नॉलेज जितने भी उसमें पार्ट आ जाते हैं, उसमें इकोनॉमी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, पॉपुलेशन आ जाती है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैं आपको खुद टीच करने वाला हूँ, आपका जीके का पार्ट जो सा है, इंक्लूडिंग योर करंट अफेयर, योर ईडीएस एंड इस्लामिक स्टडी, ये सारा पार्ट मेरे साथ होगा। योर पाक अफेयर पार्ट वो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए सैयद जैनुल आबिदीन वो पढ़ाएंगे। इसी तरह हमारे एक और स्टूडेंट जो कि इस टाइम सर्व कर रहे हैं, एसडीओ वापडा, वो जौन से आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। और इसी तरह फिर जौन से डिफरेंट सब्जेक्ट जिसको भी दिए जाएंगे। ओवरऑल हमारे को 32 के करीब मेंबर हैं हमारी फैकल्टी में। और इसमें से जो सर्विंग सीनियर ब्यूरोक्रेट है, अगर उनकी बात करें, तो इसमें से आपको रिटायर्ड फेडरल सेक्टर, रिटायर्ड लॉ और कमिश्नर लेवल के लोग भी मिलेंगे। और इसमें आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करें तो टॉप ऑफ द लाइन जो अपने सब्जेक्ट में ग्रिप रखते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जस्ट लाइक मैथ है, तो मैथ अगर को आपको फेडरल सेक्टर भी पढ़ा रहा है और उसको मैथ नहीं आती तो उसका फायदा नहीं है। तो मैथ के लिए बेटा मेरा अपना ही स्टूडेंट जिसने पास प्रिपरेशन की सीएसएस और एफपीएससी के परस्पेक्टिव में, बहुत अच्छी तरह मैथ को समझा और उसके बाद खुद माशाल्लाह स्कोर लिया, बहुत अच्छा जो उनसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो मैथ यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो बेसिकली व्हाट वी क्रिएटेड, व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर सक्सेस इज कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर इस वजह से पाए हैं कि हम जब किसी भी, अब आप स्टूडेंट हमारे पास जब आते हैं, तो देयर शुड बी क्लैरिटी इन आवर माइंडसेट कि हमने आपके साथ क्या करना है और आपने हमारे साथ कैसे चलना है। देखें, क्लैरिटी ये है कि जब आप हमें ज्वाइन करते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें, आप लोग पूरी तरह जो है ना वो अपना दिमाग फोकस करके इस काम पे रखें कि जो आपको करवाया जा रहा है वो हमने आपको, आप जो आपको गाइडेंस दे रही है उसके मुताबिक चलना है। और हमारा क्या काम है उसमें, जो हमारी तरफ से है वो ये कि हमने आपका टाइम सेव करना है और आपको जो सी यू कैन से टारगेट प्लस एफर्ट है वो नहीं करवानी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, स्टूडेंट दो वजह से मार खा रहे होते हैं। एक ये कि मार्केट से कोई आउटडेटेड गाइड वगैरह खरीद लेते हैं, वो गाइड वगैरह जो इसकी प्रिपरेशन के लिए किसी सूरत ही करामत साबित नहीं हो सकती। कोई 1 लाख के करीब एमसीक्यूज होंगे, ह्यूमन कैपेसिटी नहीं जो उसको याद करे।
ठीक है। फिर क्या दूसरी गलती करते हैं कि जी आपने डेज डिवाइड कर लेते हैं, 10 दिन हमारे फलाने सब्जेक्ट के, 15 दिन हमारे उस सब्जेक्ट के। अब डेज वाइज जब डिवाइड करते हैं तो जब हम लोग आपका पेपर बना रहे होते हैं, ये स्ट्रेटजी आपकी टोटली फेल हो जाती है। इफ यू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट, करंट अफेयर की बात कर लें, करंट अफेयर वो सब्जेक्ट है जिसका कोई सर पाँव नहीं मिलता। जीके वो सब्जेक्ट है कि यू कैन से योर होल लाइफ इज जीके, सारी जिंदगी आप कुछ सीख रहे हैं, जनरल नॉलेज आपका बढ़ता ही जा रहा है, कोई इख्तिताम नहीं है। सो व्हाट आर द टैक्टिक्स, व्हाट आर the basic, the jargon of the subject, how we are going to the subject matter is, ये जो असल काम है जो आपको चाहिए। इसके लिए फिर हमारी क्या टेक्निक है, हमने एग्जामिनर अप्रोच के मुताबिक पढ़ना है। आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, हम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस प्रोसेस से ना सिर्फ गुजर चुके, इसको खुद डिजाइन किया, इसको खुद लीड किया, और आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे हाथों से गुजर के इस टाइम वेरियस गवर्नमेंट सीट्स पे सर्व कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, उसकी बेस पे आपको क्या एडवांटेज होगा। अब करंट अफेयर अगर मुझसे पूछोगे करंट अफेयर का पेपर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो वेरी क्लियर, हम करंट अफेयर के पेपर में अगर आपको 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है। और जो आपका प्रेजेंट है या पास्ट है, इस फर्दर हमने देखने होते हैं तीन किस्म के सवाल, योर रीजनल अफेयर, योर नेशनल अफेयर, योर इंटरनेशनल अफेयर। ये तीन डोमेन्स में से हमने आपके एमसीक्यूज यहाँ पे देने होते हैं, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो अगर आप देखें तो 20 नंबर में से 10-10 नंबर प्रेजेंट एंड पास्ट के, प्रेजेंट वाला करंट अफेयर कहलाएगा, पास्ट वाला जीके कहलाएगा, और उसमें फिर आपके नेशनल अफेयर, रीजनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, ये सारे कवर होने हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें कि कैसे हम आपको यहाँ लीड करने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, तो मेरे बच्चों सबसे बड़ा उसमें जो हमारी कामयाबी का राज है वो ये है कि हम आपके यहाँ पे टाइम सेव करेंगे, आपकी एफर्ट सेव करेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, और अल्लाह की करम से आप इस एग्जाम को बड़ी अच्छी तरह कैटर कर लेंगे। ये तो होगी बात एमपीटी और तमाम जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है, एफबीआर की सीट्स आई हुई हैं, तहसीलदार की आगे आ रही हैं, ये सारी उसके मुताबिक बात होगी, पुलिस की सीट्स आई हुई हैं। अब इसके साथ ही हमारे पास बच्चे जो सीएसएस के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने 1 ईयर प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमारे इस टाइम 3 बैच आपसे पहले जो से वो आउट हो चुके हैं, 5 मंथ वाले जो सीएसएस 2024 में अपेयर होना है। इस टाइम भी स्टूडेंट 1 ईयर प्रोग्राम के भी हैं, 2024 के भी हैं, जो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के मुताबिक जिनको हम लेके चल रहे हैं। इसमें हमने क्या डिवीजन किए देखें, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह दी ओनली इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जो आपको फुल प्रूफ ऑनलाइन सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। हमारी 4 ब्रांचेस है लाहौर में। इवन देन इसे सदका जारिया कह लें, इसे हमारी आसानी और आपकी आसानी कह लें, हमने फिर भी इसको ऑनलाइन इस किस्म का डिजाइन करके कंटिन्यू किया हुआ है कि हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं सीएसएस के बैच में जो अभी चल रहा था कि हमारी एकेडमी के बैक साइड पे स्टूडेंट रहता है जॉर्ज टाउन में, और उसने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ। रीजन क्या है कि आप ऑन कैंपस भी वो कुछ नहीं कर सकते जो हम आपको यहाँ ऑनलाइन दे रहे हैं, जिसमें 2-3 जो मेन डिफरेंसेस हैं। आपका हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक अभी आपका सेमिनार चल रहा है, तो ये सेमिनार में नईमुर रहमान निजामी इसने अभी ज्वाइन किया है, तो 20 मिनट 22 मिनट मिस हो चुके, नो प्रॉब्लम, आपको बाद में रिकॉर्डिंग मिल जानी, उसको सुन लेना। कोई टेक्नोलॉजी का इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जानी। फिर कुछ चीजें वो है जिसमें हमने आपकी चीजों को अपग्रेड कर रहे हैं, जस्ट लाइक अभी हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सीएसएस वालों को। ये नाइला हमारी ऑलरेडी जो न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट है, इसमें हम सारे जो उनसे लेक्चर है डेली ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस ऑनलाइन के साथ भी इनके लाइव इंटरेक्शन सेशन है अपनी फैकल्टी के साथ, जिसमें उसको मजीद मेक श्योर करें कि चीजें क्लियर है। हर स्टूडेंट को स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर असाइन है, जिनका काम है उन्हें तमाम तर मटेरियल, तमाम तर नोट्स वगैरह हमने खुद प्रोवाइड करने हैं। तो इन शॉर्ट इस एग्जाम में जो सक्सेस का राज है, कंसिस्टेंसी, राइट मटेरियल, राइट अप्रोच, यही वजह है जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो 30-35 नंबर लेने वाले स्टूडेंट भी अल्लाह के करम और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे चले जाते हैं कि विद इन एफर्ट ऑफ दिस 2 मंथ वो टॉप टियर में फॉल करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक होते हैं, किसी का ये है कि जी मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, तो पहली बात तो ये कि हमने स्टार्ट ही ग्रास रूट लेवल से करना है। फिर अगर वीक भी है तो हमारे पास उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी है कि हमारे तो रिकॉर्ड भी हो रहे हैं लेक्चर, आप हमारी तरफ से एक कोर्स जो है वो 4 दफा पढ़ लें, ठीक है। फिर अगर आप लाइव सेशन में हमें दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक बार पूरा सेशन आपने किया है, आपको लगता है कि ये मेरी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई, मैं दोबारा फिर एक दफा जो है इसको ज्वाइन करूँ, तो आप जब दोबारा रीज्वाइन करेंगे तो आपकी तब उस टाइम कोई एडिशनल ट्यूशन फी नहीं होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करनी पड़ेगी, और आप दोबारा से 1 पेपर वाला ये सेशन पढ़ सकते होंगे। तो दिस इज आवर क्राइटेरिया, और ये था आपके इस एग्जाम के बारे में सिलेबस और ये सारी स्ट्रेटजी। क्लासेस हमारे इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट है, आपको एक ट्रायल क्लास के तौर पे एक रिकॉर्डिंग अभी शान सेंड करेंगे। अब आपके कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटा, सेशन इस टाइम सीएसएस का भी स्टार्ट है, सीएसएस 1 ईयर प्रोग्राम,
और उसके साथ साथ जो है CSS 2024 वाले, ठीक है, इनका भी सेशन चल रहा है। उसके साथ साथ ये 1 पेपर के जो सेशन है ये MPT के लिए, और FPR की जॉब्स आ चुकी हैं, तहसीलदार की आ चुकी हैं, FIA के डिस्क्रिप्टिव का सेशन वो भी स्टार्ट है। फी डिटेल, शान फी डिटेल शेयर करो बेटा। जी श्योर सर। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो फी है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 पेपर गवर्नमेंट जॉब की लेते हैं, उनकी 1.5 मंथ की जो ओवरऑल फी है टोटल, वो 12,000 रुपीज़ है। और जो CSS के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, वो 1 ईयर प्रोग्राम है, उसकी हमारी फीस डिफरेंट है। और जो 2024 के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे, उनका फीस स्केड्यूल अलग है, वो मुझे इनबॉक्स कर ले, मैं स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप इनबॉक्स में बता दूंगा। एंड इसके साथ मैं एक चीज़ सर और मेंशन करता चलूँ, जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ लाहौर है हमारे पास, उनके लिए 1,000 रुपीज़ जो है वो हमारी फी में कंसेशन होगा। एंड इसके साथ हमारे पास नीड बेस एंड मेरिट बेस पर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। उनकी डिटेल्स के लिए भी स्टूडेंट्स मुझे इनबॉक्स करें, मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा सारी। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। मेरे बच्चों, और किसी का कोई क्वेश्चन? शान बेटा अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करो, या आपने जो एड में खोला होगा सिलेबस में चेंज करके जो आपका प्रेजेंट है वो ओपन करो। जी मेरे बच्चों, कोई सवाल किसी का? और क्लासेस जी इंशाल्लाह सर बेटा जी आपके मंडे से स्टार्ट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से बेटा? क्या हाँ जी क्वेश्चन है? सर जी मेरा सर ये जॉब है ना जो तहसीलदार की, ये इसके जो जी जी 4 पेपर है, इंग्लिश कंपोजिशन, उर्दू कंपोजिशन, एक GK का पेपर है, उसके बाद रेवेन्यू लॉ का। सर ये पूछना ये जी। था कि जो इंग्लिश इंग्लिश एंड कंपोजिशन का पेपर है, हम्म। इसमें मतलब MCQs सारे होंगे या नहीं एक बेटा ऐसे नहीं, होगा जो इंग्लिश, 100 नंबर? एक जो आपको इसमें जीके दे देता है, ये MCQ सारे उधर ले जाता है। इंग्लिश में आपको ऐसे देता है, उर्दू में भी आपको ऐसे देता है, ठीक है। और जो आपके दूसरे रेवेन्यू स्टडी के हैं, वो भी आपके लीगल पार्ट जो आंसर है उसके भी आपको MCQ टाइप ही आते हैं, ठीक है। अभी जो हम इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी आपका जीके का सेशन शुरू हो जाएगा साथ ही, क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत जरूरी है। इंग्लिश में आपको फिर वो CSS के लेवल की हमें इंग्लिश फाउंडेशन के साथ साथ पूरी आपको इंग्लिश ऐसे वगैरह प्रिपेयर करवाना पड़ता है। जी ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों। बाकी आप शान से कांटेक्ट कर लें, शान का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे भी आपके पास है। शान आपकी कोऑर्डिनेटर है, जितनी भी आपको असिस्टेंस रिक्वायर्ड है एडमिशन रिलेटेड सब कुछ आपको शान ने प्रोवाइड करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी नाइला बेटा। सर मैंने ये पूछना था, आपका मैंने वो लेक्चर लिया है जो इंग्लिश की फाउंडेशन वाला, लेकिन सर उसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछने होते हैं फिर वो तो रिकॉर्डिंग में है, वो बेटा मैं कैसे? आपने मुझसे नहीं, आपने मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करना है। शान से आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लें, जिस टीचर की भी आप जी जोन सर। से आपके पास तैरना है, आपने टीचर से डायरेक्ट कंसल्ट करना है, ठीक है। फिर ठीक है। आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे। एज ए डायरेक्टर मैं खुद भी वहाँ मौजूद हूँ, सारी फैकल्टी भी वहाँ आपके साथ मौजूद होगी। ठीक है सर, यही वो तो उसमें बेटा कि हमने वो एक सिस्टम को हमने एक अच्छी तरह डिजाइन किया है, यही तो मेन काम है। और यही एक्सक्यूज मी मैं सर। कहता हूँ कि ये इस तरह ऑन कैंपस भी नहीं हो सकता कि देखे ना कि आप हर कोई हमारे साथ इन टच है साथ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ऑन कैंपस पहुंचने में देर हो जाए, कोई जा ना सके, ऑनलाइन जी में तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको। बिल्कुल। जी सर शान, जो प्रेस वगैरह में जो मैंने लिखना स्टार्ट करूँ, फिर वो आपको आपको चेक करवानी है वो प्रेस बेटा आपने रिलेटेड? वो आपने शान को सेंड करने, मिस रिफत ने आपकी इंग्लिश चेक करनी है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर वगैरह सारा वो मेरे पास आना है, ठीक है। वो जो आपकी जो टेस्ट सबमिशन है CSS की, वो आपने अपने कोऑर्डिनेटर को करनी है, वो फिर आगे टीचर्स को सेंड करेगा। ठीक है सर। सर ये मैं कह रही थी, अगर ऐसे की क्लास हमारी प्रॉपर हो जाए 1-2 मंथ, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एक दो दो 2 मंथ में तैयारी करवा रहे हैं अच्छा, ऐसे, और प्रेस ये ना ये नाइला मेरे जेहन में भी है। मैं बल्कि कल ही शान को कह रहा की। था कि अभी थोड़ा सा आप जरा चल रहे, ऐसे के लिए ना बेटा करंट अफेयर के बगैर ऐसे लिख नहीं सकता इंसान, ये आप भी जानती हो, जी ऑब्वियसली प्रिपरेशन कर रही हो। थोड़ा सा नॉलेज जी बेस बन लेना, फिर आपके मैंने 10-15 दिन सिर्फ दे इंग्लिश को देने। जिस जी तरह जो देखे ना जो 1 ईयर वाले उनका यही होता है, उनका हमने वो 20 दिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रामर भी हमने कवर करवा लेनी है, ऐसे जी लिखना सर। भी सिखा लेना है, ऐसे चेक भी हो जाने, यही हमने आपके साथ करना है। जी सर, वो फेसबुक पे ऐड आ रहा है डिफरेंट अकेडमी, बस सिर्फ ऐसे प्रेसी की 2 मंथ की क्लासेस ले रहे हैं, 20 में ना नहीं आपको हमने इसी तरह ही टेक्निक्स आ करना बेटा, बिल्कुल। जाए। लेकिन जी अभी सर। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको जरा थोड़ा एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। हमने आपको जी साथ करंट अफेयर सारे कंपलसरी चलवाने हैं। एक तो उनका फायदा ये होता है बेटा कि आपको डाटा भी मिलता है ना, देखिए खाना पकाना है सही। और चीजें ना हो, इंग्रेडिएंट्स ना हो तो खाना तो नहीं पक सकता। तो इसी तरह जी ऐसे के लिए हमें इंग्लिश भी सीखनी है, इंग्लिश के साथ साथ नॉलेज बेस भी बिल्टअप करनी है, तो वो इंशाल्लाह इन चीजों को लेके चलेंगे आगे। सर, ऑप्शन एंड में करेंगे सबसे लास्ट में? ऑप्शनल ऑप्शनल हम करेंगे जब आपके जो से ना तकरीबन 60 to 70% कंपलसरी हो चुके होंगे, फिर आप कंपलसरी में जरा यूज टू हो जाते हैं तो साथ ही ऑप्शन शुरू। सही।
सर मैंने IR फिर डिसाइड कर ली, इसका सिलेबस कम है बस देखा ठीक है है, बेस्ट लेकिन है। नहीं वो आईआर का आपको ये भी फायदा है मेरा बेटा कि आपकी जो करंट अफेयर है वो उसके अंदर से आपका आईआर जो टू पूरा प्रिपेयर हो जाना, जी, और साथ में यूएसए में कुछ टॉपिक जैसे ओवरलैप करें। वो भी ओवरलैप हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो मैंने आपको उस दिन क्लास में मौजूद ही थी आप सीएसएस वालों की। सही। अच्छा सर आपका जी ये ऑल बैच, क्लियर। किसी और का कोई सवाल? जी नाइला सर ये बैच कंप्लीट है जब बस मैं ही जस्ट 24 की प्रिपरेशन कर रही हूँ जी सीएसएस की। आप 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपसे जो पहले वाले हैं उनका टेस्ट सेशन और रिवीजन सेशन शुरू हो, और सही 2025 वालों का 1 ईयर प्लान शुरू हो। सर कोई सर ऐसे कोई प्लान स्ट्रेटजी हो भी मैं कवर कर लूँ पेपर तक मेरी तैयारी बेफिक्र अच्छी हो हो जाओ, जाए। आपको बस रोज रोज 7 चीजें कवर करना आपका काम है, बाकी इंशाल्लाह हमारा काम है। जी सर तो याद कर लूँगी हाँ तो बस कवर जैसे असाइनमेंट, बिल्कुल जो तो चीजें आपका मिल मैं लेक्चर देखा है। रही है ना, हाँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा आपके पास है कम, तो जरा आपको ना चीजों को साथ साथ कवर करना है बेटा। ईशान जी आपको हर सर। चीज प्रोवाइड करते रहेंगे, तो ये मेरा बेटा आपने अपने जेब में रखना है कि ये 10th मंथ 3 महीने के अंदर हमने काम चीजें जो थी सारी फाइनलाइज करनी जी सर डबल मेहनत करनी बल्कि ट्रिपल करनी है। पड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। कामयाब। अभी जी तो सर आपको स्टार्ट बहुत हुआ अच्छा लगा है। समझाने का तरीका, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला आपने बताया, ऐसे करके भी हम डेटा वो नेट से इकट्ठा कर ले गूगल से, बेटा वो जैसे डाटा वो आपने बिल्कुल, कैसे। डाटा मैंने जिस तरह बताया उस तरह डाटा आपने निकालते जाना है। सही। शान चलिए सर ठीक है, मैं सर से आपका नंबर लेती फिर आपसे कांटेक्ट बिल्कुल। करूंगी। शान एक तो बेटा नाइला को मेरा नंबर दे देना आपने, दूसरा नाइला की जो उनसे क्लास शेड्यूल है पूरा उसके मुताबिक एक स्केड्यूल के मुताबिक ऐसे क्लासेस जो सी हैं वो आपने इंग्लिश साथ डेली देनी है, इंग्लिश एक्टिविटी के साथ, मतलब उसमें एस्से, कृषि और ग्रामर फाउंडेशन ये चारों कोर्स चलाने, साथ में आपने एक लेक्चर जो सा है वो आपने दे रहे हो ना कंपलसरी, ठीक है, ताकि नाइला के 1.5 महीने में सीएसएस के कंपलसरी पूरे हो। और जी सर एमपीटी के लिए आप रोज क्लास वगैरह हम। एमपीटी का आपको रोज आना है बेटा, एमपीटी में आपको रोज जो है ना वो शान भेजेंगे, वो आपने डेली कवर करना है। एमपीटी में टाइम थोड़ा है तो उसको बेटा पहले हम जरा साइड पे करना है। सर ठीक है सर, मैं थैंक यू नाइला सो को मच। आपका मैं नाइला को आपका नंबर सेंड कर चुका हूँ। जिस तरह आपने बताया मैं स्केड्यूल रेडी करके इनको सारी शेयर कर दूंगा सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स। तो ओके फाइन जी, थैंक यू बेटा। और किसी कोई क्वेश्चन? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस। कोई और क्वेश्चन आपका हो तो अपने कोऑर्डिनेटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टे सर ब्लेस्ड इन अल्लाह हाफिज़ नासिर। सर जैसे मैंने जो आपका लेक्चर था ना इंग्लिश फाउंडेशन वाला, उसके अंदर है ना जो जी जी। पहला पेज आप बता रहे हैं किसी बच्चे की हम्म। थीसिस आप दिखा रहे हैं लेकिन वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। अच्छा वो आपको मिल जाता है। जी वो स्क्रीन वो बस ब्लैंक है स्क्रीन। हाँ वो आपने खोला हुआ पेज लेके लैपटॉप को, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा कुछ अच्छा भी। शान जी इसको जरा करें आप, थीसिस स्टेटमेंट वाला जो है ना प्रोवाइड करवाएं जो भी था वो। श्योर सर, मैं वो इन्हें डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। ओके थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।